हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पायल और लेकर आई हूँ आज आप लोगों के सामने मेरी लिखी हुई एक कहानी जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो आज मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है क्या सोचा था और क्या हुआ। जैसे ही मैं वहाँ यानी कि पार्लर पहुंचते ही सुंदर सी लड़की की बड़ी सी तस्वीर से मेरी आंखों को ठंडक पहुंची। बस मन में यही आशा कि बस जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो मेरा रंग रूप मेरे बाल सब कुछ बस उस सुनहरे पर्दे पर आने वाली हीरोइन की तरह हो जाएंगे। और मैंने दरवाजे पर लिखे हुए पुश को पुल करके दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जो हमेशा मेरे साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या मैं अंग्रेज़ी में कमज़ोर हूँ, लेकिन ना जाने क्यों जब भी किसी दरवाजे पर पुश या पुल लिखा हो तो उल्टा ही खोलती हूँ। खैर, 2 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मैंने दरवाजे को खोल ही लिया। अंदर जाते ही न जाने कितनी सारी क्रीम, बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें वहाँ लगी हुई थी। 4 काली कुर्सियाँ और बड़ा सा आईना। ऐसा लग रहा था कि बस मैं सही जगह पहुँच ही गई और यहाँ से मैं पूरी तरह से एक हीरोइन बनकर बाहर निकलूँगी। मैंने जाते ही कुछ लड़कियों को देखा जिन्होंने अपनी ड्रेस के ऊपर काले रंग का एप्रन पहना हुआ था, जिसमें उस पार्लर का नाम भी लिखा हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, यस, क्या करवाना है आपको? मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, मुझे फेशियल और वैक्स सब कुछ करवाना है। उन्होंने मुझे बड़ा सा मेन्यू कार्ड पकड़ाया और कहा, आप अपना फेशियल इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मेरी निगाह राइट साइड यानी कि दाहिने बाजू थी, जहाँ पर पैसे यानी कि रेट लिखे हुए थे। कोई भी फेशियल 1000 रुपये के नीचे नहीं था और वो थी कि मुझे उस 1000 रुपये के फेशियल पर जाने ही नहीं दे रही थी। 3000 के फेशियल कराने की मानो आज उसने ठान रखी थी। कहने लगी, मैडम, आपकी स्किन है ना बहुत ड्राई लग रही है, आपको ये वाला फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। लगता है बहुत दिनों से आपने फेशियल नहीं कराया। स्किन भी देखिए बहुत टैन हो गई है आपकी। उसका मेरी त्वचा के बारे में ऐसा बोलना, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सचमुच मुझे कुछ करवा लेना चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के चेहरे मुझे याद आने लगे, खासकर उसका जिसका चेहरा हमेशा दमकता रहता था। मैंने कहा, शायद ये फेशियल करवाने से मैं पूरी तरह बदल जाऊं। मैंने 2 मिनट सोचा कि पैसे कुछ ज़्यादा ही हैं, फिर अपने दिल की सुनी और कहा, ठीक है, यही फेशियल कर दो। जैसे अमरीश पुरी साहब ने कहा था, सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, बस ऐसा ही कुछ। इसका असर आएगा ना? मैंने उससे पूछा। पार्लर वाली को क्या था? कहने लगी, हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप देखिएगा कितना अच्छा फेशियल करते हैं हम आपका। आप चलिए इस तरफ। फिर क्या था, वो मुझे फेशियल के कमरे में ले आई। एक छोटा सा कमरा था जहाँ थोड़ा अंधेरा था। कुछ क्रीम रखी हुई थी, एक बेड जैसा था जिस पर मुझे चढ़कर लेटना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम था। कई लोगों की यूज़ की हुई गाउन थी, ऐसे लग रहा था कि धोई हुई है, लेकिन फिर भी पहनते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर सोचा, नहीं नहीं, अब तो मैं खुद को बदल कर ही यहाँ से जाऊँगी। उसने हल्की हल्की मसाज करनी शुरू की, म्यूज़िक भी लगा दिया। मसाज का काम हो ही रहा था कि उसकी कोई सहकर्मी वहाँ आ गई और कहने लगी, ज़रा वो क्रीम चाहिए, ज़रा पास करना। मुझसे मसाज के बीच में हल्का हल्का अच्छा लग रहा था कि इस तरह का जो डिस्टर्बेंस था बर्दाश्त नहीं हुआ। चलिए, फिर उसने फिर से मसाज शुरू की। अब 5-7 मिनट होने के बाद उसने न जाने कितनी क्रीम लगाई, जेल लगाया, भाप दी, ब्लैक हेड्स निकाले जो बहुत तकलीफ़दायक थे। मैंने उसके मसाज का आनंद लेना अब शुरू कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो तो मुझे फेस पैक लगा रही थी। मैंने भी उससे पूछा, क्या फेशियल हो गया? उसने कहा, हाँ मैडम, 20 मिनट की मसाज कर दी ना मैंने आपकी, अब आप ये फेस पैक लगा कर 20 मिनट रेस्ट कीजिए। ऐसा सुनते ही ऐसा लगा मानो मेरे पैसे बर्बाद हो ही गए। ऐसा अक्सर ही होता है, हमें लगता है कि हम मसाज करवाएंगे, आराम से इत्मीनान से होगा, लेकिन उसमें 20 मिनट फेस पैक का वो जोड़ कर बताते हैं।
जैसे तैसे उस फेस पैक को लगाकर 20 मिनट तक मैं वहाँ लेटी रही। यहाँ वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, मन नहीं लग रहा था। लेकिन 20 मिनट के बाद उसने मेरे फेस को क्लीन किया और बोली, चलिए आपको बाकी क्या क्या सर्विस करवानी है हम कर देते हैं। मैंने सोचा भाई आई हूँ तो करवा कर ही जाऊँ। वैक्स करते समय कहने लगी, आपने पिछली बार लगता है नॉर्मल वैक्स करवाया है, आपको चॉकलेट फिर या फिर रिका वैक्स करवाना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। जब मैंने उसके दाम पूछे तो उसने 2 गुने दाम बताए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा वाला कर दो। इस बार ऐसा लग रहा था कि मैं उनके माया जाल में फंसती चली जा रही हूँ। फिर बात आई मेरे बालों की। बालों को देखते हुए बोली, वेरी ड्राई, बहुत ज़्यादा बेजान हो गए हैं आपके बाल। आप कोई लोशन यूज़ नहीं करते? वैसे आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? ओह नहीं नहीं, आपको ना ये वाला शैम्पू लगाना चाहिए। फिर से वही हुआ और उसने कहा, देखिए ये शैम्पू बहुत अच्छा है, इस शैम्पू से आपके बाल बहुत सुंदर शाइनी हो जाएंगे। लेकिन अब तक मैं उनके माया जाल से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने उस शैम्पू की रकम पूछी तो भाई उतनी रकम तो मेरे पास थी नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया। बाल काटे तो सही लेकिन लगा ही नहीं, क्योंकि बाल जैसे पहले थे वैसे ही लग रहे थे, कुछ खास परिवर्तन नहीं आया था। ना ही मेरा चेहरा दमक रहा था, ना ही बाल। मैंने सोचा चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। दिल मेरा टूट गया था, लेकिन लगा शायद चेहरा चमकदार हो ही गया होगा। घर पहुंची, खुद को न जाने कितनी बार देखा, बालों को कितनी बार सेट किया, लग रहा था कि कुछ बदला नहीं, वैसा का वैसा ही है। फिर सोचा नहीं नहीं, फेशियल का असर तो 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन बाद मैंने सोचा पतिदेव को पूछूं। मैंने उनसे पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कोई बदलाव दिख रहा है आपको? 2 दिन पहले मैंने फेशियल कराया है और इस बार तो मैंने बहुत अच्छा वाला फेशियल करवाया है। पति देव ने 2 मिनट लगाए और कहा, हाँ हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इतना भी कुछ बदला नहीं है चेहरा तुम्हारा। वैसे भी तुम तो अच्छी ही हो ना। लो जनाब, इतनी मेहनत करके मैं पार्लर गई, पैसे खर्च किए और मिला क्या? सुनने को ये मिला, इससे अच्छा तो तुम घर के नुस्खे ही अपना लेती, चेहरा निखर जाता। तो इस तरह का था मेरा पार्लर का एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।